स्वस्थ कथा फाउंडेशन से आप सभी को स्वागत और सुस्वागत। मैं श्वेता। आज हम सीखने जा रहे हैं कि मुद्रा थेरेपी। सबको पता होगा मुद्रा थेरेपी एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कर सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान चिकित्सा है और ये तो पुरानी चिकित्सा है। हम देखते हैं कि ऋषि मुनि सभी ये मुद्रा थेरेपी करते थे, चिकित्सा करते थे। ये हमारे पुराने ग्रंथों में भी ये मुद्रा चिकित्सा लिखा है। हमें पता है कि ऋषि मुनि तपस्या करते थे। इस तपस्या करने वक्त ये लोग ये मुद्रा लगाते थे और हमें जाना है कि वो कितने साल तक तपस्या करते थे, लेकिन वो अपना खाना और पानी नहीं लेते थे। वो कैसे हो सकता था? हमें सोचे तो वो लोग ये मुद्रा डालते थे। इस मुद्रा डालने से उनका शक्ति आता था और बिना खाना और बिना पानी पीने के दिन वो सरवाइव करते थे। और ये मुद्रा और भी कहाँ यूज करते हैं? भरतनाट्यम में करते हैं। हम यहाँ मुद्रा से यूज करके अपना हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। हमें पता है कि मुद्रा तो इतना सिंपल है। किस बेसिस में वर्क करता है? ये तो बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम बोलते हैं। हमारे बॉडी में बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता रहता है। वो हमारे उंगली होते हैं ना, उंगली के टिप से बाहर जाता रहता है हर वक्त। जो हम मुद्रा थेरेपी यानी कि मुद्रा चिकित्सा से क्या करते हैं, उसे एक सर्किट फॉर्मेशन करते हैं, उसे सर्किट बनाते हैं और बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जो भी अच्छे गुण है हम वापस अपने आप को अंदर डाल देंगे। मुद्रा थेरेपी इज अ डिफरेंट therapy. It is the simplest therapy. Everyone can perform this mudra. We can see that little children, that means above 5 years up to age of 60 years old persons also can do this mudra. These mudras will give very good effect and it will restore our energy. How it will work? It is basically work on the bioelectromagnetic field. In our body will emit the bioelectromagnetic field every minute. So when it will emit, it will be emitted by our fingertips, fingertips also in the leg finger toes. But we can perform the mudra by jointing two fingers. We will do just touch. What happens? The circuit will be formed. So this circuit, when it will become circuit, all electromagnetic field will be regained within our body. This is the basic principle of the mudra. And it is Asian science of our Indian culture. This is performed by our rishis, munis for long ago. In mudra, we can see in the Bharatanatyam also, they are using mudras, and we are going to learn about the mudra for our day-to-day health improvement. So let us start about the mudra. In mudra, basically, we should know that. Please, everyone, switch on your videos. So this is totally practical session, so that please, everyone switch on the video. We are going to interact each other. Thank you. So this is the 5 fingers. Each finger contains one element. So we should know, this is the basic of mudras. If you know the basic, you can easily, you can treat anybody and you can treat yourself. You have become doctor in the mudra. So this is the basic thing. If you doesn't understand, please ask me once again. Okay. This is 5 fingers. Each finger contains one element. ये हमारा 5 उंगलियों में एक तत्व रहता है। स्टार्ट है कहाँ से करेंगे हम? एक थंब से।
अंगूठे से। अंगूठे में कौन सा तत्व होता है? फायर, यानी कि अग्नि तत्व होता है। और इंडेक्स फिंगर में वायु तत्व होता है। और मिडिल फिंगर में आकाश तत्व होता है। और रिंग फिंगर में पृथ्वी तत्व होता है। और लिटिल फिंगर में जल तत्व यानी कि वाटर तत्व होता है। अब मैं पूछूंगी, आपको बोलना है कौन सा तत्व कौन से। एक कौन सा तत्व है? आकाश, हाँ, वेरी गुड। ये तत्व? पृथ्वी, वेरी गुड, फायर, वेरी गुड। वाटर। वाटर। आपने तो याद किया तो अच्छा होगा, लेकिन यहाँ स्क्रीन पे सभी कुछ है, आप बता सकते हैं, लेकिन क्या मैं होगा? स्क्रीन पे नहीं देख रही, मेरे को मालूम है इसलिए। मालूम है, वेरी गुड। हाँ, वो क्या होता है ना, स्क्रीन में हम देखेंगे, जब भी हम सीखते हैं ना, 1 घंटा 2 घंटे के बाद क्या होता है, हम भूल सकते हैं, भूल जाते हैं कि कौन सा तत्व कौन से फिंगर में है। इसलिए मैं क्या करती, कभी सिखाती तो एक छोटा सा स्टोरी बना देती हूँ, तो उसे याद रखें। ठीक है, अभी स्टोरी बता रही हूँ। जो हमने बड़ा रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार कर दिया है। ओके, जब हम बड़ा रॉकेट रखा है, तो उसे रॉकेट को लॉन्च करने में क्या करना चाहिए? हमें अग्नि को इग्नाइट करना है ना? तो हमारे मुद्रा थेरेपी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट कौन होता है? अग्नि तत्व होता है। इसलिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अग्नि तत्व से स्टार्ट करेंगे। एक रॉकेट हो गया, उस रॉकेट को इग्नाइट करेंगे कौन सा तत्व से? अग्नि तत्व से। तो अग्नि तत्व में इग्नाइट करेंगे तो कहाँ जाएगा वो? हवा में। हाँ, हवा में। हवा का मतलब वायु। ठीक है, वायु तत्व में जाएगा। वायु तत्व में जाएगा और किस ओर जाएगा? आकाश की तरफ। वेरी गुड। तो आकाश तत्व के साथ, तो ऊपर आकाश की तक जाता है। तो हो रॉकेट का लॉन्च हो गया, लेकिन हमें वापस आना है। कहाँ आएगा? पृथ्वी में जाएगा। हाँ, पृथ्वी में जाएगा। और पृथ्वी में आके कहाँ गिर जाएगा? समुंदर, पानी, ये सब में। समुंदर, वेरी गुड। समुंदर में चला जाएगा। यानी कि आपको ठीक तरह से समझ में आ गया ना, कौन सा तत्व कौन सा फिगर में है। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। किसी ट्राई कर सकते हैं? हाँ, मैं जो स्टोरी बता दिया। अग्नि हाँ तत्व, हाँ, वायु तत्व, वेरी गुड। आकाश तत्व, हाँ पृथ्वी तत्व एंड वाटर, जल तत्व। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ये तो हमें ठीक तरह से हमें ये 5 एलिमेंट विच फिंगर में है, ये सभी हमें जाना है। ये बेसिक है, लेकिन अभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कौन सा तत्व कौन सा फिंगर में है। अभी और एक बार क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। ओके, सिर्फ एक ही आंसर कर रहे हैं, सभी लोगों को आंसर करना है, तो मैं समझूंगी आपको अंडरस्टैंड हो गया है, समझ में आ गया। नहीं तो मैं रिपीट करती ही रहती हूँ, इसलिए आप लोगों को आंसर करनी पड़ेगी। ओके, सब अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और मैं जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ आपको आंसर करनी चाहिए। ठीक है? हाँ, एक कौन सा तत्व है? ये ठीक होगा ना? हाँ, वायु। वायु। सभी को आंसर करना है। हाँ, ये पृथ्वी। कौन सा? पृथ्वी। पृथ्वी। सिर्फ 2 ही लोग आंसर कर रहे हैं। एक कौन सा आकाश। तत्व? एक कौन सा तत्व? हाँ, वाटर। आकाश। अग्नि। अग्नि, जल, जल। पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी। वायु। वायु, आकाश, जल। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। अब तो आ गए ना, हम आगे चल सकते हैं ना? अब आ गया मुट्ठी में। आ गया। ओके, चले अभी हम मुद्रा का बेसिक प्रिंसिपल तो समझ गए, लेकिन अभी क्या करना है, हमें क्यों यूज कर सकते हैं, किन किन में ये यूज होता है, इसके बारे में जानेंगे।
in mind related issues like insomnia, mentally retarded child issues. हम देखते हैं छोटे बच्चे mentally retarded child भी होते हैं, उनको भी कुछ मुद्राएं हैं, उस मुद्रा को डेली वो परफॉर्म करने से क्या होता है, उनमें सुधार आता है, उसमें भी मुद्रा यूज कर सकते हैं। थायराइड, आपको पता है थायराइड इशू में भी हम यूज कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, ये भी हमें पता है कि हाई बीपी के लिए और लो बीपी के लिए भी मुद्रा होता है। जनरली लो बीपी कोई टैबलेट्स नहीं होता, लेकिन हम मुद्रा यूज करने से वो लो बीपी भी ठीक तरह से कर सकते हैं। वेट इंक्रीज, सबको ये प्रॉब्लम होता है वेट इंक्रीज और वेट डिक्रीज तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन मुद्रा थेरेपी से वेट डिक्रीज भी हम कर सकते हैं। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, जो हम सोचते हैं, जो हमने सभी जगह देखा है कि मंदिर में जो भजन होते हैं सभी जगह हम चिन्ह मुद्रा हम देखते हैं, तो मुद्रा करने से क्या होता है, ओनली मेंटल हेल्थ हम सोचते हैं, नहीं, हमारा फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इवन स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छा हो सकता है। शुगर यानी कि डायबिटीज की जो भी प्रॉब्लम हो वो भी कंट्रोल हो सकता है। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। गैस्ट्रिक का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाता है, इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता है। और बॉडी पेन, हमारे बॉडी में पेन हो गया है, हम जो भी वो भी इसमें और भी एक अच्छा है कि हम ट्रैवल करते रहते हैं, उस वक्त हमारे पास जो भी टैबलेट्स नहीं होता, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हमें फेस करना होगा, यानी कि सिर दर्द हो सकता है, यानी कि गैस्ट्रिक भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी आ सकता है, उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं हो तो हम ये मुद्रा कर सकते हैं। इस मुद्रा से क्या होगा, हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। कुछ मुद्रा से है उसे तो 5 to 10 मिनट्स में रिजल्ट अच्छा तरह से आ जाता है, कुछ मुद्रा टाइम लगता है, जितने लोगों को कितना वो प्रॉब्लम अक्यूट है या क्रोनिक है उसके ऊपर हम मुद्रा का यूज कर सकते हैं। यानी कि बॉडी पेन जो हम ट्रैवल करते रहे, यानी नहीं तो हम घर में रहते तब भी हमारा बॉडी पेन जो भी हो गए तो हम इसे यूज करके ट्रीट कर सकते हैं। मैंने बताया कि स्पिरिचुअल हेल्थ भी जो हम भजन करते हैं या ध्यान करते हैं, उस वक्त कुछ मुद्राएं हैं कि हमें भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है, इसलिए हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छा होगा। और आर्थराइटिस में भी जो जॉइंट्स पेन होता है, जॉइंट्स को सबल करने के लिए भी हम मुद्रा यूज कर सकते हैं। कैल्शियम प्रोडक्शन, हमें जाना है हमारे बॉडी में ही कैल्शियम प्रोडक्शन हो सकता है, इसलिए कैल्शियम प्रोडक्शन भी हमें जानने के बाद हम डेली करने से हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल भी ठीक तरह से हो पाएगा। और विटामिन डिफिशिएंसी, जो हम खाते हैं पीते हैं, कुछ वक्त क्या हो सकता है, विटामिन डिफिशिएंसी हो सकता है, यहाँ रेगुलर मुद्रा करने से हमारा विटामिन डिफिशिएंसी भी ठीक हो सकता है। और वेल्थ इंक्रीजर, हाँ सिर्फ वो ये तो मुद्रा है, सिर्फ हमारा हेल्थ ही इम्प्रूव होता है हम सोचते हैं, नहीं, इसके साथ साथ वेल्थ भी इंक्रीज होता है। एक मुद्रा है, उसे करने से हमारा वेल्थ भी अच्छा होगा। मैं सिखाती हूँ, वो भी रेगुलर करने से आपका वेल्थ भी अच्छा होगा, जो है वो इंक्रीज भी हो जाएगा। ठीक है, हम कौन कौन सी मुद्रा किस तरह से यूज कर सकते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं ना, जो भी करते हैं एक सिस्टम, यानी कि वो एक चिकित्सा में कुछ होता है, यानी कि रूल्स होता है, उस रूल्स को, लिमिटेशंस को हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो जो क्या क्या होता है रूल्स उसमें, वी कैन यूज एनी एज्ड पर्सन फ्रॉम स्मॉल चाइल्ड टू ओल्ड एज। मैंने बताया कि छोटे छोटे बच्चे भी, यानी कि 5th ईयर होने के बाद हम छोटे बच्चों को हम सिखा सकते हैं, उसे बोल सकते हैं कि इस तरह से मुद्रा रखो, इस तरह से हाथ में रखो, तो वो रखेंगे और उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। और ओल्ड एज वालों को भी जो हम बता सकते हैं, ये तो बहुत ही इजी है, सिंपल है और इजी भी है, इसे करने से क्या होगा, इजी से वो समझ लेंगे और इजी है, इसलिए प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से कर लेंगे। Using of this mudra will be very very useful in the age from small child to old age. तो
it is a technique is very easy, so that they can use day-to-day life. They have to spare only 10 to 15 minutes, or in some cases they have to use they have to spare 45 minutes also, but it is not big time, so they can use and they can get the results from this mudra. We should perform this mudra for 10 to 45 minutes according to the people necessary. क्या होता है ना, मुद्रा हम यूज करते हैं, कुछ मुद्रा तो हमारे प्रॉब्लम्स जो भी होता है, जो अभी क्या है, मुझे गैस्ट्रिक हो गया तो इंस्टेंट करना चाहिए। जो गैस्ट्रिक करने से इस मुद्रा डालने से मुझे क्या होगा, 15 to 20 मिनट्स तक क्या हो जाएगा, वो गैस रिलीज हो जाएगा, तो हमें स्टॉप करना चाहिए। अगर कुछ लोगों को बहुत फैटिक हो गया, उस वक्त हमें प्राण मुद्रा डालना है। उससे प्राण मुद्रा डालने से ज्यादा किसी को इमीडिएट एनर्जी नहीं मिला तो 30 मिनट तक वो डालना पड़ेगा मुद्रा। इसलिए जो भी प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर हमें डिसाइड करना है जिस मुद्रा को। मुद्रा बोली मैम? हाँ अभी ठीक समझाऊंगी, हाँ समझाऊंगी, सभी समझाऊंगी, हाँ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में बता रही हूँ बस, ठीक है। इसी तरह हमें जो भी है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट हमें जान लेना है, और मुद्रा किस तरह से यूज करना है उसे जान लेना है। अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉब्लम हमें कितनी देर तक लगाना है वो भी ठीक तरह से हमने समझना है, उसके हिसाब से हमें डालना होगा। ओनली टच इज एनफ टू परफॉर्म दिस मुद्रा। हम सोचते कि इस तरह से मैंने रखा है तो प्रेस करना है, नहीं, जस्ट टच इज एनफ। जो भी है टच ठीक होगा। तो कुछ लोग समझते कि ज्यादा हम प्रेशर करने से और उसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, नहीं, वो नहीं होता। जस्ट टच इज एनफ टू गेट द रिजल्ट। Whenever we start the doing performing mudra, we should remember that if I'm doing Jnana Mudra, so after performing, just touching this hand fingers, so you have to start inhale and exhale. This is the charge of mudra. We call it as a charge of mudra. So when we touch, we start breathing, long breathing, and breathe out like that. जब हम मुद्रा परफॉर्म करते हैं ना, तब जब टच करते हैं उसी वक्त क्या करना चाहिए, हमारे सांस को अंदर लेना है। तब हम क्या बोलते हैं, चार्ज ऑफ मुद्रा, यानी कि स्टार्ट होगा मुद्रा की, जो भी इफेक्ट होगा स्टार्ट होगा, ऐसे हम समझते हैं। इसी तरह से जो स्टार्ट करने के वक्त हमें करना पड़ेगा। When we do mudra, should close our eyes for get miracle result. जो हम मुद्रा, हमें रिजल्ट चाहिए, फास्ट रिजल्ट चाहिए और अच्छा रिजल्ट चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही बार हम क्लोज करके ये मुद्रा परफॉर्म करना चाहिए। जब हम आईज क्लोज करके मुद्रा परफॉर्म करेंगे ना, तब बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। इसीलिए हम फर्स्ट प्रेफरेंस कहते हैं कि आप क्लोज योर आईज एंड देन यू कैन डू योर मुद्रा, so that you can get the miracles result, instant result, ठीक है। इसमें मुद्रा में कुछ साइड इफेक्ट होगा इस तरह से आप सोचे होंगे, नहीं, जो भी करेंगे इसमें साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन मुद्रा कौन सा करना है, किस प्रॉब्लम को के हिसाब से करना है और आपको जानना चाहिए, ठीक है। इट हेल्प एज ए फर्स्ट एड इन द हार्ट अटैक एंड सेव लाइफ। आपको समझ में सोच रहेंगे कि हार्ट अटैक एक तो बड़ी प्रॉब्लम है, ये मुद्रा से कैसे ठीक होगा। जरूर, ये तो कितने लोग हार्ट अटैक जब अटैक होते हैं ना, कुछ अपान वायु मुद्रा हम बोलते हैं, उस मुद्रा को परफॉर्म करने से जो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है उस वक्त तक वो अपान वायु मुद्रा रखने से क्या होगा, उसका लाइफ सेव हुआ है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, उनका लाइफ सेव हुआ है। एक फर्स्ट एड की तरह वो करता है काम हमारे मुद्रा से, और इस मुद्रा से हम लाइफ भी सेव कर सकते हैं। इसलिए मैं जब भी आप अपान वायु मुद्रा समझ लेंगे, आप जितने लोगों को बता सकते हैं आप बता दीजिए, सो दैट यू कैन सेव वन लाइफ। हमारा इमरजेंसी में उस वक्त हमें पता नहीं चलता कि हम
उसको किस तरह से बचाए। लेकिन अपाना वायु मुद्रा हार्ट अटैक पेशेंट को सेव करता है। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस मुद्रा कीप ऑन योर नी इन द अपर डायरेक्शन। हम क्या बोलते हैं, जो हम मैं ज्ञान मुद्रा कर रही हूँ, इस मुद्रा परफॉर्म करना है तो जो भी हम मुद्रा करेंगे उस वक्त क्या करना चाहिए, हम अपने थाई के ऊपर रखना चाहिए, इस ऊपर इस डायरेक्शन में थाई के ऊपर रखना है। और हम जो भी है, कुछ लोग वॉकिंग करते वक्त करते हैं, जो भी है कर सकते हैं, और टीवी देखकर भी करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इतना इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी है आप आंखें बंद करके एक जगह में जो भी सिटिंग पोजीशन में करते हैं तो मैक्सिमम रिजल्ट आपको आएगा। अगर आपको नहीं हो पाएगा तो आप रोजाना आप वॉकिंग में जाएंगे तो एक एक राउंड करते हैं, तो एक एक राउंड के लिए एक एक मुद्रा परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि आपको टाइम भी वहां मिलेगा, दो काम भी हो जाएगा, वॉकिंग भी हो जाएगा और मुद्रा थेरेपी भी हो जाएगा। इसी तरह से हम मुद्रा को डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। जो भी आजकल तो धारावाहिक सभी देखते हैं, सीरियल्स भी देखते हैं, उस वक्त भी एक एक सीरियल को हाफ एन आवर एक मुद्रा भी रख सकते हैं। जो आपकी टाइम आप किस तरह से रखेंगे उस तरह से प्लान कीजिए और यूज कर सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, इसलिए हम कर सकते हैं। और यहाँ सेकंड इम्पोर्टेंट है, ये भी ठीक तरह से आपको समझना है। ओके, अभी क्या होता है ना, ये 5 उंगलियां है, 5 तत्व है। इसमें हेड कौन सा है, अग्नि तत्व, यानी कि तम है। एक तम को लेके हम सब कुछ को कंट्रोल करते हैं। पूरा घर का हेड कौन होगा, तम ही होगा, तो सब कुछ कंट्रोल करे। राकेश जी आपका क्या करना है, इसे थंब से ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 3 टेक्निक है, इस 3 टेक्निक को आपको समझ लेना चाहिए। एक इसमें जो भी तत्व है हमारे बॉडी में, ये 5 तत्व ज्यादा होने से या कम होने से हमारे अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इन अवर बॉडी 5 एलिमेंट इज वेरी नेसेसरी टू बैलेंस अवर हेल्थ। इन द केस ऑफ imbalance of the 5 tattvas or 5 elements, it may lead to unhealthy, so that each element should be in the normal position. We get problem in the health because of excess of tattvas or elements or decreasing their elements. So how to control these elements, how to increase the element, how to control, how to balance, we should know. This is a technique we have to know how to balance, decrease or increase. Now this is our head. So using this thumb, if you want to balance any tattva, so you have to touch this like this, you have to touch. Which tattva I am balancing? मैं किस तत्व को बैलेंस कर रही हूँ, इस पोजीशन से हम क्या करते हैं, बैलेंस बोलते हैं। फायर और हवा, हवा एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, वायु तत्व को हम वायु तत्व को हम बैलेंस करेंगे, इससे वायु तत्व को बैलेंस हो रहा है। अभी कौन सा तत्व बैलेंस हो रहा है, पृथ्वी तत्व। हाँ, वेरी गुड। अब जल तत्व। जल तत्व अब दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन। ओके, अभी दिखाई दे रहा है, हाँ, थंब टच हुआ है और इंडेक्स फिंगर, वायु तत्व, करेक्ट, हाँ, आकाश तत्व, हाँ, ठीक है। अभी तो समझ में आएगा, है ना। मैं जो भी टच करूंगी तो तत्व क्या होगा, क्या बैलेंस, बैलेंस होगा, हाँ, बैलेंस होगा। अभी मेरे अंदर वायु तत्व ज्यादा हो गया है, यानी कि मुझे गैस्ट्रिक हो गया है, तो मुझे वायु तत्व को बैलेंस मुझे कम करना है, इसलिए मैं क्या करूंगी, वायु तत्व को इस तरह से कम कर दूंगी। जो भी है वायु तत्व इस तरह से थंब के ऊपर नीचे लगाकर इस तरह से करना है। इससे क्या होगा, वायु तत्व
कम हो जाएगा। मैम आप स्पॉटलाइट में आई ना, पिक्चर स्पॉटलाइट में आप ऊपर में हैं। हाँ, मैं तो पीपीटी के शेयर करें ना। ठीक। अच्छा ठीक है, हाँ, दिख रहा। हम्म, इस अच्छा, तरह। तो ये जैसे हम लोग है ना थंब को दबा रहे हैं, तो मतलब फर्स्ट फिंगर का कौन सा पार्ट छूना है, मतलब उसका नेल्स की उसका मिडिल पार्ट? जब हम क्या करते हैं ना, वो एक एक फिंगर को, यहाँ डिस्टेंस बहुत ही कम रहता है। कम रहता है। हाँ, अगर हम आधा यहाँ आधा। किए तो इस तरह से होगा। एक एक फिंगर को, वो कोई रूल्स नहीं है, लेकिन आपको मतलब वो थोड़ा सा भी जस्ट, होने से चलेगा। हाँ जस्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, बस हाँ हाँ। बस। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अंगूठे की जड़ में लगाइए फिंगर। हाँ, क्या है ना, हाँ, अंगूठे एक की मिनट, शेयर जड़। स्टॉप। हाँ म्यूट म्यूट। हाँ मैम आप बताओ। हाँ, ठीक आप है, अभी बता रहे। हाँ, एक मिनट, दिखाई दे रहा ना जो भी है। हाँ, अभी क्या है ना, एक तत्व डिक्रीज करना है तो हमें इस तरह से करके इसके ऊपर इस तरह से अंगूठा लगाना है। ये तो वायु तत्व डिक्रीज हो गया, यानी कि मुझे गैस्ट्रिक है, वायु तत्व हमारे बॉडी में ज्यादा हो गया। हाँ, इस तरह से हम कर सकते हैं। और मुझ में आकाश तत्व ज्यादा हो गया है। हाँ, तो तब मैम मैं इस आकाश तरह, तत्व से कैसे पता चलेगा आकाश ज्यादा हो गया, मतलब उसका क्या लक्षण होगा? हाँ मैं सभी कुछ बताती हूँ नेक्स्ट क्लास, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड में है। पहले ओके। जो भी है ना रूल्स समझे, उसके बाद में किस तरह से यूज करते हैं हम समझाएंगे। ओके। हाँ, और इस तत्व को, यानी कि पृथ्वी तत्व, यानी कि मेरा वेट बढ़ गया है, मेरा वेट को डिक्रीज करना है, घटाना तो है। हाँ घटाना है, तो हमें इस तरह से घटाना पड़ेगा। अंगूठा जब भी एक तत्व के ऊपर आता है तो इसका मतलब है पे वो Decrease। एलिमेंट डिक्रीज करना है, वो एलिमेंट का काम हम डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और हाँ कम कर रहे हैं, यानी कि इस तरह से छोटी उंगली जो भी होता है उसमें इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गए ना? किसके लिए? जब बाद में बताती हूँ, स्वेलिंग होता है, ब्लीडिंग ज्यादा होता है, उसमें वाटर कंटेंट बॉडी में ज्यादा हुआ तो उसे डिक्रीज करने के लिए करते हैं हम। ओके, और अब ये समझ में आए ना, बैलेंस के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट टच। ओके, जस्ट टच करते हैं। अगर हमें डिक्रीज करना है तो क्या करेंगे, इस तरह से एक एक तत्व को। ठीक है ना, समझ में आ गया है ना? सब लोग अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, और मुझे, मैं पूछती हूँ, आप मुझे शो करना है। कुछ लोग अभी तक वीडियो ऑन नहीं किया है। ठीक है, अभी वायु तत्व कम करना है, किस तरह से करेंगे? हाँ, ओके, गुड गुड। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अभी आकाश तत्व कम करना है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ठीक है। हाँ, ओके। अभी बैलेंस करना है। ओके, पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना है, पृथ्वी तत्व बैलेंस करना। हाँ, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, अब तो पता चल गया ना, इसलिए। हाँ, अभी क्या है ना, हमने टच किया तो बैलेंस हो गया, लेकिन अंगूठे रख दिया तो डिक्रीज हो गया। अभी हाँ, हमारा जो भी एलिमेंट होता है उसे इंक्रीज करना है, तो कैसे करेंगे, किसी को आइडिया है? अंगूठा दबा दो। ओके। हाँ, जस्ट हाँ, आप जो भी बता रहे हैं, हाफ बताया और आप बता दूंगी। जो भी आपका तत्व, यानी कि मुझे ड्राइनेस बहुत हो गया है, पानी चाहिए, मॉइस्चरनेस चाहिए स्किन, इसलिए हम क्या करेंगे, वाटर एलिमेंट के ज्यादा बढ़ाना है, इसलिए हम क्या करें, थंब को वाटर एलिमेंट के नीचे रखना है, तो हमारे बॉडी में क्या होगा, वाटर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह।
अगर पृथ्वी तत्व ज्यादा चाहिए तो हमें क्या करेंगे, यह पृथ्वी तत्व के नीचे अंगूठा लगा देंगे। ओके, और भी आकाश तत्व, वायु तत्व, इस तरह से। ठीक है, अभी 3 को मिलाकर मैं पूछूंगी, आपको बताना है। ओके, वायु तत्व को डिक्रीज करना है, जो फर्स्ट दिखाएंगे, देखते हैं। वेरी गुड। ओके, आकाश तत्व को बैलेंस करना है। ओके, हाँ, पानी तत्व को इंक्रीज करना है। हाँ, ठीक है, वेरी। आप मोनिका जी, आपने ठीक तरह से नहीं किया। पानी तत्व इंक्रीज करना है, बस आपको फोल्ड नहीं करना है, बस इतना ही। हाँ, ठीक है, ओके, आपको अच्छा समझ मैम, में आ मैंने गए ना? अभी लग रहा है तो मतलब इसमें तो फिर पानी ज्यादा है बॉडी में, जैसे अगर रनिंग नोज है जैसे भी मेरा है, तो इसका मतलब मेरे बॉडी में पानी ज्यादा है, तो मेरे को तो पानी हाँ, घटाना होगा। हाँ, तो क्या करेंगे आप ही बता दीजिए। अब तो आपने जाना है। ये डिक्रीज। वेरी गुड, वेरी गुड। यही इम्पोर्टेंट है मुद्रा थेरेपी में। बेसिक आपने जान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को इजीली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मुद्रा का नाम जो भी हो वो भी समझना जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपको हम लोग को तत्व डिजीज नहीं पता ना कि कौन सा डिजीज में, जैसे आकाश से पता ही नहीं कौन सा बीमारी होता है, पृथ्वी का फिर हाँ, भी पता है वेट वाला होता है। हाँ, हाँ, वो भी हमें सिखाते हैं, लेकिन क्या है ना, बेसिक जो भी है, बेसिक से हम आए तो समझ में और भी ज्यादा आ जाएगा। हाँ, तत्व पता पहला क्या होगा ना, मुद्रा थेरेपी में कौन सा फिंगर कौन सा तत्व है वो आपको समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। ओके, अभी स्क्रीन शेयर करूंगी तो आपको आगे से। ओके, अब तो अच्छी तरह से जान लिया है आपने। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो एक अग्नि तत्व है। एक अग्नि तत्व हमारे बॉडी में कहाँ मिल सकता है? आप गेस कीजिए, हमारे बॉडी में अग्नि तत्व कहाँ होगा? थम में। हाँ, वो तो है, हमारे टोटल बॉडी को लिया तो अग्नि तत्व कहाँ होगा? हार्ट जठराग्नि, चक्र में। कहाँ हार्ट कहाँ? में। हार्ट में डाइजेस्टिव, नहीं। सोलर तो सोलर चक्र में होता है। जठर अग्नि स्टमक में रहती है। हाँ, वेरी गुड, जो भी। हाँ, शीला मैम तो 100% आंसर किया है। सब लोग उसके पास पास आए थे। डाइजेस्टिव इस तरह से बोल रहे हैं, सोलर प्लेक्सस चक्र वो भी है, ठीक है, लेकिन आपको पता गया, चल गया ना, जठराग्नि। जठराग्नि अग्नि तत्व हमारे शरीर में, जठराग्नि इम्पोर्टेंट लगते हैं, इसलिए हाँ, जो भी अग्नि होता है ना, अग्नि हमें हमारे बॉडी में क्यों चाहिए? हम मुद्रा थेरेपी में बताया गया कि ये तो हेड ऑफ द होम हो गया अग्नि तत्व, जो भी कंट्रोल करने के लिए हमें, सभी एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमें अग्नि तत्व चाहिए, है ना? बैलेंस करने में भी हम कम यूज करते हैं, और इंक्रीज में भी हम कम यूज करते हैं, और डिक्रीज में भी कम यूज ही करते हैं। और नीड फॉर गुड डाइजेशन, जो जठराग्नि में इम्पोर्टेंट है, तो हमारा डाइजेशन अच्छा बनना चाहिए तो जठराग्नि अच्छी होना चाहिए, इसलिए अग्नि तत्व गुड डाइजेशन के लिए बहुत ही कामयाब होगा। अगर जठराग्नि अच्छी उसके लिए होगी मैम क्या उसका, करना पड़ेगा? हाँ, अगर तभी जठराग्नि बताती। वीक हाँ, हो, हाँ, अभी क्या है ना, आपको जो भी क्वेश्चन है बाद में पूछिए, जो हम, ये जी, तो आपका इंफॉर्मेशन के लिए, बाद में मैं बता देती हूँ कौन कौन सा प्रॉब्लम के लिए कौन कौन सा मुद्रा करनी चाहिए। एक मिनट, सबको म्यूट कर दूंगी, बाद में मैं अनम्यूट करूंगी। ओके, क्योंकि जठराग्नि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए जो हमारा गुड डाइजेशन हो जाए, हमारे जब डाइजेशन अच्छी तरह से होती है, तब नेक्स्ट प्रोसीजर में होता है, यानी कि अब्जॉर्प्शन होगी और एलिमिनेशन, सभी भी सर्कुलेशन जो भी होता है आफ्टर डाइजेशन ही होता है। डाइजेशन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इट डिसॉल्व्स अनवांटेड लम्स,
क्या होता है, हमारे अंदर में हीट कम ही हो गई तो क्या होगा, सर्कुलेशन में भी कम हो सकता है। जब सर्कुलेशन कम हो जाएगी तो क्या होगा, डेपोल्शन, यानी कि लम्स फॉर्मेशन हो जाता है। डेपोल्शन में जो अनवांटेड थिंग्स, टॉक्सिन्स भी हमारे बॉडी में डिपॉजिट होना चालू हो जाते हैं। इसलिए हमारे बॉडी में अग्नि तत्व होना जरूरी है। इट रिमूव्स द एक्सेस स्वेलिंग इन द बॉडी। हमें पता है कि हमारे बॉडी में जो भी वाटर कंटेंट की स्वेलिंग भी हो सकता है, और स्वेलिंग को हमें कम करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, हमें अग्नि चाहिए। इसलिए वहां अग्नि हम यूज करते हैं। यानी कि इन डायबिटीज में भी जो जठराग्नि का कुछ समतोलन नहीं हुआ तो डायबिटीज भी हो जाएगा, यानी कि खाना ठीक तरह से पच नहीं पाता तो डायबिटीज हो सकता है। इट कंट्रोल्स कोलेस्ट्रॉल। हाँ, मैंने बताया कि जठराग्नि ठीक तरह से नहीं हुआ तो सेम द डाइजेशन प्रॉब्लम में occurs, so that the cholesterol deposition in our body will be increases, so that person has the cholesterol level will be high. This is interrelated to impure blood. जो भी हमारे बॉडी में impure blood formation होता है, क्यों, क्योंकि वो सर्कुलेशन ठीक तरह से नहीं हो पाता है, और जो भी है और जो भी खाना खाते हैं तो पकाने के बाद क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया सभी कुछ किल हो जाता है। लेकिन हमारे बॉडी में अग्नि तत्व हुआ तो इम्प्यूरिटी भी हमारे बॉडी से बाहर जाएगा, इसलिए अग्नि तत्व होना जरूरी है। लो हीमोग्लोबिन, ये भी एक ही इसी तरह से डाइजेशन एक इंटरलिंक है, ये सभी भी इंटरलिंक है। पर फायर इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर डाइजेशन, so that Jataragni, we call it as a Jataragni. If we have the good digestion, so that we can very good circulation and very good absorption and very good elimination process will be happen. If any disturbance in the digestion, what happens? These cycles will be disturbed, so that the deposition of the unwanted things may leads to unwanted lumps. And also in some cases we can see deposition of the cholesterol. It may lead also problem in the heart also, and it may create the diabetes problem, and any type of impure blood related issues may be occur due to the decrease in the Agni Tattva. And so we know that everything is interlinked, so that hemoglobin level will be decreased because of the Agni Tattva decreased. So this is the interlinking. So we should know where is the tattvas in our body. Okay. Next we go for wind, यानी कि वायु तत्व। हमें पता है कि वायु तत्व हमारे बॉडी में कहाँ होता है, आप टाइप कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। टाइप नहीं किया, ओके। तो हमारे बॉडी में विंड कहाँ होता है, हमारे लंग्स में होता है ना। तो हमारे बॉडी में लंग्स में विंड होता है। तो विंड क्या करता है, वो गुड सर्कुलेशन बनाता है हमारे बॉडी में। सर्कुलेशन में मतलब ब्लड, ब्लड मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब ऑक्सीजन। आपको आंसर मिल गया कि विंड का क्या काम है, ऑक्सीजन सप्लाई करना, ब्लड को सप्लाई करना और एनर्जी सप्लाई करना। यानी कि किस व्यक्ति में एनर्जी डिक्रीज होता है, उसका व्यक्ति में विंड का एनर्जी डिक्रीज होता है, विंड तत्व डिक्रीज होता है। फॉर गुड इम्यूनिटी, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई और सर्कुलेशन सप्लाई, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी बने तो हमारे बॉडी का इम्यूनिटी क्या होगा, अच्छी तरह से होगा। इसलिए विंड होना जरूरी है। मूवमेंट, इफ आवर हैंड, मूवमेंट जो भी होता है, हमारा हाथ का मूवमेंट के लिए भी विंड चाहिए। जो भी मूवमेंट हम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो मैं बात कर रही हूँ, सभी के लिए हमें विंड की जरूरत है। ड्राइंग द वुंड्स, जब हम कपड़े सुखाते हैं, हमें पता है ना, जब धूप होती है या नहीं तो विंड ज्यादा होता है, उस वक्त हम कपड़े डाले तो जल्दी सूख जाता है। इसी तरह से जहां विंड होता है ना, तब हमारे बॉडी में कहीं भी ऊंस हुआ तो
वो कट भी हो सकता है, वुंड्स भी हो सकता है, वो जब भी ड्राई हो जाता है हमारे स्किन के ऊपर, जो भी वुंड्स आए तो ड्राई हो जाता है, इसलिए भी हमें विंड चाहिए। मैंने बताया कि हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज में भी हो जाता है क्योंकि सर्कुलेशन ठीक तरह से नहीं हो पाता, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, विंड को बढ़ाने से क्या होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, जब सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ब्लॉकेज हट जाएगा। इस तरह से हमें हमारा विंड हमें यूज करके हमारा प्रॉब्लम्स को हम क्योर कर सकते हैं। मसल स्ट्रेंथ, मसल में जो विंड हमारे बॉडी में कम हो गया तो क्या होगा, हम मूवमेंट नहीं कर पाते, मूवमेंट नहीं कर पाते तो क्या हम हमारे अंदर में मसल में स्ट्रेंथ ही नहीं होता, स्ट्रेंथ ही नहीं बचता, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मसल स्ट्रेंथ होना चाहिए तो हमें विंड होना चाहिए। कंट्रोल्स द माइंड थॉट्स, जो भी हम सोचते हैं हमारा माइंड को, माइंड की थॉट भी ये विंड कंट्रोल कर सकता है, इसलिए विंड हमें चाहिए। The wind is very important in our body. Wind is present in the major in the lungs portion. So this is the source of wind, we call it as. Wind is very important in the circulation of the blood. So that means we can consider as a oxygen. So that oxygen is nothing but energy. It is interlinked. If the circulation is good, so that the person's blood circulation is also good, his energy level is also good, and his oxygen supply is also good, so that he got the good immunity power, and also his movement of the hands and legs is the movement of the hand and legs because of the wind. If the wind energy is proper, so that the person can easily move their hands and legs. So some person having the wounds, to dry those wounds we need wind, so that it will dry the wounds. In case of blockages of the heart, so that wind is necessary to remove that blockages. The passing of the that wind, so that blockage will be removed. So circulation will be normal. Muscle strength, when the wind energy is perfect, balanced, so that person has their muscle strength is very good, and it also controls our mind thoughts. These are the main things we know about the wind. Then we go for next element, that is sky or space. We know that the whole universe is covered by the sky or space. That means that has a capacity to cover everything. Okay, हमने जाना है कि sky यानी कि स्पेस एलिमेंट, ईथर, ईथर भी बोलते हैं हम, जो हमने देखा है, जहां भी देखा तो स्काई ही होता है, स्पेस ही होता है। इसका मतलब ये है कि वो हमें कवर कर सकता है, पूरा ब्रह्मांड को कवर कर सकता है, यानी कि स्पेस, इतना उसमें शक्ति होता है। हमारे बॉडी में हमें स्पेस समझा तो क्या होगा, स्पेस का मतलब हमारा ऊपर, यानी कि सहस्त्रार चक्र हम बोलते हैं, और मेडिकल टर्म्स में जो बोलते हैं स्किन बोलते हैं। हमारे बॉडी में स्किन जो भी होता है हमारे बॉडी में कवर करता है, लेकिन जहां हम ट्रीटमेंट के ऊपर आए तो स्पेस का मतलब हेड ही होता है। एनी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि हमने स्पेस और भी जानते हैं कि हमारे बॉडी कंप्लीटली कवर्ड विद द स्किन। तो एनी स्किन रिलेटेड आपके इश्यू आ गए तो हमें स्पेस एलिमेंट को देखना होगा। इन द केस ऑफ वुंड इट हेल्प्स टू क्यूर, यानी कि ये तो स्पेस का है, कवरिंग है, इसलिए क्या होगा, हमारे जो भी स्किन में वुंड होता है ना, उसे वो कवर करता है। हेल्प्स इन एलर्जी रिलेटेड इश्यूज, किसी को कुछ एलर्जी हो गया तो उस वक्त भी ये स्पेस भी हमें हेल्प करता है। एनी होल इन द बॉडी, मैंने बताया कि स्पेस का काम क्या है, कवरिंग। जहां हमारे बॉडी में वुंड हुआ तो यानी कि होल हुआ तो उसे कवर करने का काम क्या करता है, स्पेस करता है। लाइट इन स्पिलिंग इफेक्ट जो भी है,
हम मेडिटेशन करने के बाद क्या फील हो जाता है, कंप्लीटली रिलैक्स माइंड स्टेट में हो जाता है, यानी कि हमारा स्पेस यहाँ होता है, इसी कारण हम क्या करते हैं, कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट में होता है। जिसका स्पेस बहुत अच्छा होता है वो स्पिरिचुअली एक्टिव पर्सन होता है, और स्पेस और भी काम करता है, यानी कि हेड के रिलेटेड, नर्व्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है उसे सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। और भी ईयर रिलेटेड, जो भी हमारा ईयर का, जो कुछ लोगों को ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहा था, उन लोगों को स्पेस एलिमेंट से, यानी कि आकाश तत्व बैलेंस करने से क्या होगा, सुनाई देना स्टार्ट होगा। हम तो हमारा ये तो बहुत ही अच्छा है। हमें क्या, हमें स्पेस का आवश्यकता है क्या? हम अपने आप को पूछे तो आंसर यही होगा कि ऋषि मुनि जो होते थे ना, उनका अच्छा सुनाई देता था, लेकिन फिर भी वो यहाँ मुद्रा डालते थे, यानी कि उनको, यानी कि 2 डेज बैक क्या होता, जो भी वो साउंड they can hear, they can has a capacity in that manner, so that they can hear the 2 days, last 2 days sound, जो भी 2 दिन के पहले जो भी साउंड हुआ था वो रिकॉल करते थे। इतना पावरफुल होता है ये आकाश मुद्रा। रेगुलर करने से हमारे जो भी ईयर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है ना, वो सभी कुछ खत्म हो जाता है। इस स्पेस एलिमेंट का इतना बड़ा रोल है, और स्पेस एलिमेंट हमारे बोन को भी कंट्रोल करता है, इसलिए बोन के रिलेटेड जो भी इश्यू आता है तो हमें स्पेस लेना है। हेडेक, यानी कि हेड के या नर्व सिस्टम में जो भी होते हैं उसमें भी हम स्पेस को ले सकते हैं, और हमारे बॉडी में बोन्स और टीथ के रिलेटेड भी जो भी प्रॉब्लम हो तो हमें इससे यूज कर सकते हैं। स्पेस एलिमेंट इतनी एलिमेंट्स में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हम जाएंगे अर्थ। अर्थ हमने जाना है हमारे बॉडी में अर्थ कहाँ होता है, जो हम चक्रा से नियमित है, तो हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी टच, हम जो बैठेंगे ना, जब टच करते हैं हमारे बॉडी, यानी कि थाई से नीचे पोर्शन सभी अर्थ रिलेटेड, तो हम बताते हैं इस मुद्रा थेरेपी में जो भी प्रॉब्लम होता है उसे अर्थ एलिमेंट की डिफिशियंसी से होता है। या हम जाने तो कॉन्स्टिपेशन, कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें अर्थ एलिमेंट्स की सहायता से हम ठीक कर सकते हैं। और अर्थ एलिमेंट स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है, यानी कि बोन्स को स्ट्रेंथ करने में हमें हेल्प करता है। डायरिया, यानी कि अर्थ हमें पता है अर्थ का क्वालिटी क्या है, होल्डिंग, उसका नेचर ही है होल्डिंग। वो क्या क्या रखता है, हमारा पेड़ पौधे पशु पक्षी जो भी हमारा वातावरण सभी को होल्ड करता है। इसी तरह से हमारे बॉडी में जो भी है उसे होल्ड करने का क्षमता अर्थ एलिमेंट में होता है, इसलिए अर्थ एलिमेंट पावरफुल है क्योंकि वो सभी को होल्ड करता है। से होल्ड करने से ही जो भी है रिलेटेड जो भी है, ये होल्ड ज्यादा होल्ड किया तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। होल्ड की क्षमता कम हुई तो डायरिया होगा। इसी तरह से हमें जानना चाहिए कि कौन से सॉरी, अभी हम सोचा कि कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है तो हमें क्या करना है, अर्थ ज्यादा होल्ड करना है, अर्थ को हमें कम करना है। अभी डायरिया हो रहा है तो अर्थ को ज्यादा करना होगा, होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा करना चाहिए, इसी तरह से करना चाहिए। अनेमिया, जो ब्लड के, ये अर्थ सिर्फ बोन को ही नहीं मसल को भी कंट्रोल करता है और ब्लड को भी कंट्रोल करता है। इसके रिलेटेड जो भी आएगा प्रॉब्लम, पाइल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, मैंने बताया कि होल्ड, स्टूल को होल्ड करना और यूरिन को होल्ड करना जो भी होता है वो अर्थ का ही काम होता है। मसल्स एंड बोन स्ट्रेंथ, मैंने बताया बोन का स्ट्रेंथ कितना चाहिए वो भी कंट्रोल करने वाला अर्थ ही होता है, और मसल का स्ट्रेंथ भी कंट्रोल करने वाला अर्थ ही होता है। रिलेटेड आवर स्किन, हेयर, बोन्स, नेल्स, ब्लड एंड मसल, मैंने बताया ना इस सभी लोगों का, यानी कि स्किन भी कंट्रोल करता है, हेयर भी कंट्रोल करता है, बोन रिलेटेड इश्यूज को भी
डिजॉल्व करता है, नेल्स को भी कंट्रोल करता है, ब्लड को भी कंट्रोल करता है, मसल भी कंट्रोल करता है. We know that earth is a very important element. So this property of this earth is holding. This is a basic thing. So it will hold everything in our body. So that if the imbalance in the holding capacity, the problems may occur. Suppose that is the example of constipation or anemia. And constipation, anemia, and piles, frequency of urination. This is also because of the holding capacity of the earth. The frequency of urination will be increased or decreased. And also it will control the bone strength. Not only bone strength, it also controls the muscle strength. So if the problem in our body that is related to our skin, hair, bones, nails, blood, muscles, everything will be a caretaker of earth. So if the person having this type of problem, we have to see in the earth element, so that we can easily find out our problem solution. And last is the water. So today we are going to know about the water. What decreases the burning sensation? We know, हमें पता है कि जब हमारा बॉडी में वाटर कंटेंट कम हो जाता है तो क्या होता है, बॉडी में हीट ज्यादा होता है. हीट जो ज्यादा होने से हमें बर्निंग सेंसेशन ज्यादा हो जाता है. हमारे बॉडी में अच्छी तरह से बैलेंस्ड वाटर है तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कूल करता है, नॉर्मल करता है. और अच्छी तरह से पानी हुआ तो क्या होगा, हमारे स्किन भी मॉइस्चराइज होता है. और हमारे बॉडी में वाटर का होता है मेन सोर्स इज किडनी, यानी कि फिल्ट्रेशन जहां भी होता है किडनी. और वाटर का मतलब बस इतना ही नहीं, लेकिन हमारे बॉडी फ्लूइड भी सब कुछ आएगा, लेकिन फिल्ट्रेशन में उस किडनी में ज्यादातर क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा. वो हमारे बॉडी में कूल डाउन करता है, हमारे स्किन को मॉइस्चर करता है. और यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो भी हमारा यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है वो भी वाटर एलिमेंट कंट्रोल करता है. हमारे लोअर एब्डोमेन के जो भी प्रॉब्लम्स होता है ना, वो भी वाटर ही कंट्रोल करता है. यानी कि यूरिनेशन यानी कि फिल्ट्रेशन वहां होता रहता है किडनी के अंदर. तो इसमें जो भी प्रॉब्लम हुआ तो किडनी का फिल्ट्रेशन गड़बड़ आएगा. गड़बड़ आए तो सब विटामिन मिनरल्स सभी का वैल्यू कम और ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा. इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ब्लड हार्मोन्स, प्लाज्मा मेंटेनेंस. मैंने बताया वाटर का मतलब सिर्फ वाटर ही नहीं, लेकिन ब्लड भी होता है, हार्मोन्स भी होता है, प्लाज्मा भी होता है. जो भी लिक्विड हमारे बॉडी में होता है वो सभी वाटर ही कहलाएगा. यूरिन इन्फेक्शन, जिनका वाटर कंटेंट कम होगा तो यूरिन इन्फेक्शन का चांसेस ज्यादा होता है. इसलिए वाटर बैलेंस रखना बहुत ही जरूरी है. इन आवर बॉडी फ्लूइड्स लाइक saliva, sweat and urine, even sperm also. In these are the जो भी है हमारे बॉडी में पता है आपको स्वेट्स आता है, यानी कि स्वेट और सलाइवा जो हम लाला ग्रंथि जो बोलते हैं वो. स्वेट यानी कि पसीना, यूरिन यानी कि आपको पता है मूत्र, स्पर्म जो पुरुषों में रहता है वो स्पर्म, सभी को कंट्रोल वाटर ही करता है. जो भी हमारे बॉडी में ये सभी इनइक्वल यानी कि इम्बैलेंस हुआ तो हमें वाटर एलिमेंट को ठीक तरह से बैलेंस करना जरूरी होता है. We know that water is a very essential element in our body. So if the water content will be decreases, what happens? The heat will be increases, so that the person may get the burning sensation. And when we take more water, so that the person body temperature will be normal, and it will decrease the body temperature also. Because of water, our skin will be moisturized. Any uterus related problem will be solved by this element. In case of lower abdomen related problems, we have to treat the water element, so that we get the more result, more powerful, good result. And blood hormones, plasma maintenance also done by controlled by the water element. Urine infection, because intake of
water will be decreased. In that case also we can see the urine infection. So proper intake of water, we can also avoid the urine infection. In our body fluids like saliva, sweat, urine, sperms, also controlled by our water element. These are the major functions of the water element, so that we can know the what are the water elements, so that if the problem we get, so we can balance or increase the water element. So today I am stopping here. Tomorrow onwards I will continue each and one related mudras. Okay. अभी मैं आपका जो भी क्वेश्चन होता है पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगी। आप सब लोग आए हैं, अच्छे इंटरेक्शन किया है, इसलिए सबको धन्यवाद।